हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आजाद स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से मैं आपके लिए एक और वीडियो में। ठीक है, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कुछ क्वेश्चंस जो कि जामिया के थे, उसमें मैंने बात की थी। मेरे पास जो डाउट आ रहे थे और आप लोगों ने कमेंट में पूछा कि सर क्या इतने ही आसान सवाल आते हैं भाई, तो मैंने बताया था कि नहीं, आसान सवाल इतने एमयू में तो नहीं आते हैं। एमयू में तो कॉन्सेप्ट अच्छा आता है, क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन अच्छे रहेंगे। कोई आपको मिल जाएंगे इस तरह के आसान क्वेश्चन भी। ठीक है, आपको बस उसमें ये ध्यान देना होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर एमयू में, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करना होगा चीजों को। ठीक है, तो आज इसी उसमें आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आज लेक्चर 2 में। ठीक है, लेक्चर 2 में हम बात करने वाले हैं किसकी? द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। द्विघात समीकरण बोल दो या फिर बोल दो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये देख लो भैया कि अब अपने पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है अपने पास, एक मिनट, पहला ऑप्शन ये है अपने पास कि हम क्या करें, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ें। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आप ऐसा काम करिए कि कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो उस चैप्टर की चीजें हैं, उसको हम दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, एक दो सवाल मैं लगवाऊंगा, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आप खुद करिएगा। ठीक है, और जितने भी पीवाईक्यू वगैरह मिले वो लगाते चले जाओ। अब टाइम बहुत कम है, ठीक है, अब गिन के भी 10 दिन नहीं बचा है अपने पास, तो इस वजह से अब बहुत ही जल्दी जल्दी चीजें अपने को करनी पड़ेगी। द्विघात समीकरण में देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पूछा जाता है आपको पता ही है। द्विघात समीकरण में अपने पास अगर इसमें मैं बात करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास। ठीक है, आप इससे कंपेयर करके आप निकालते हो अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वाला एक पार्ट आता है। सबसे पहला पार्ट इसमें जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, अच्छा मैं अगर इसकी डिग्री पूछ लूं, बता सकते हो डिग्री? हाईएस्ट पावर घात कितनी होती है इसकी? 2 होती है सर, तो डिग्री इसके पास कितनी हो जाएगी? तो ये कैसे पता करते हैं? ये ऐसे पता करते हैं कि तुम्हारे इक्वेशन में, तुम्हारे समीकरण में, ये देख रहे हो, सबसे ज्यादा जो घात होगी वो होती है 2। तो सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है द्विघात समीकरण में कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कब होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण कब होगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए अपने पास? उसके लिए अपने पास ये चीज होना चाहिए कि जो घात है, मसलन यहां पे मैं लिख दूं अगर 3x की पावर 1/2 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू 0, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों सर? क्यों? क्योंकि तुम्हें यहां घात देखनी है, ये पावर देखनी है। ये पावर क्या होनी चाहिए? पावर होना चाहिए पूर्ण, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यहां पे जो घात होनी चाहिए, पावर या फिर घात, वो कितना होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि मैं बात कर रहा हूं होल नंबर की। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। तो आपको क्या हमेशा ध्यान देना होगा, जब भी आपके पास ऐसे आए सवाल कि क्या वो द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आपको ये चेक करना होगा। अभी मैं इसके और सवाल भी करवाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन जो मैं बताना चाह रहा हूं ये, अब कुछ सवाल मैं देता हूं, पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे पहले ऐसे करने के लिए। क्वेश्चन एक सेकंड देखो, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस अनंत तक जा रहा है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसका मान बताओ। कैसे बताओगे? बताओ, सॉल्व करिए इसको जरा, बताइए मुझे। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना ये होगा कि आप मान लेते हैं इसको, एक और तरीका होता है इसका, मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा और लॉन्ग तरीका, यानी कि जो क्लासिकल मेथड है इसका, जो नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं वो। एक तो एक जाएगा x इज इक्वल टू √12 प्लस √12, ठीक है, प्लस √12 प्लस इस तरीके से अनंत तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो मैं ये कर सकता हूं कि सर अगर मैं इसको एक ढक दूं, इसको अगर मैं एक ढक दूं तो बाकी सारा भी सेम आ रहा है, तो आप क्या कर देंगे, ये x बराबर √12 प्लस x ये बन जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस x, यानी कि x स्क्वायर माइनस 12 माइनस x बराबर 0। ये एक बन जाएगी द्विघात समीकरण, इसके निकाल दोगे रूट। लेकिन मुझे ये करना ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं ये सब नहीं करने वाला। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या करो, इसका ये 12 दिख रहा है, इसके गुणा वो निकालो, फैक्टर, गुणनखंड, इसके दो गुणनखंड बताइए जो क्रमागत हो, कन्सेक्यूटिव हो। कैसे आएंगे वो? कन्सेक्यूटिव बताएंगे कि भाई कितने आ रहे हैं, 3 और 4। 12 के गुणनखंड पता है, 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे सर? 1, 12 भी होगा, फिर 12 1, फिर 12 का होगा 2 6, फिर 12 का होगा 6 2,
ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन और भी होता है इसका क्या, 3 4 और 4 3। तो अपने पास क्या चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव चाहिए, जो कर्मागत आ रहा हो वो। तो कर्मागत कितने हैं, 3 और 4। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, 3 4 इस तरीके से। तो अब यहाँ पे 12 है, पहले निकाल लिया, क्या गुणनखंड कर लिया, ठीक है, 3 4 आ गया। फिर क्या है, प्लस, यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस की वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, बड़ा वाला जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। 4 इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। आया समझ? देखो एक और देखो तो और अच्छे समझ में आएगा। अगला सवाल मैं दे रहा हूं आपको, ये अगला सवाल मैं दे रहा हूं आपको, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक। बताओ 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30। अब क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लोगे, क्या कॉन्जिक्यूटिव तो करोगे, आ जाएगा सर 5 6 30, 5 और 6। अब प्लस लगाया तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा 6 आंसर। बस इतना याद रखो, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। मैंने बताया था कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसमें थोड़ी थोड़ी बहुत, ठीक है। अब बताओ एक चीज और देख लो। अब सर बदल दिया इसने क्वेश्चन, कैसे कर दिया इसने, अगला क्वेश्चन इसने दिया है, ये देखो अगला क्वेश्चन इसने दिया है 72 यानी कि 72 प्लस √72 प्लस √72, ये जा रहा है अनंत तक। अब क्या करेंगे सर इसके लिए, ठीक है, इसका मुझे मान बताना है, क्या करोगे इसमें, इसका मान कितना आएगा। तो इसका मान के लिए मैंने क्या बताया, अच्छा यहाँ एक काम करो, ये माइनस कर लो, माइनस कर लो, तो क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करोगे, इसको दो कर्मागत गुणनखंडों में तोड़ लीजिए, यानी कि क्या करना है, इसका कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर लेना होगा। कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर के लिए कितना हो जाएगा, ये 9 8 9 8 72 9 8 आ जाएगा। अब क्या है, पहली चीज हमने क्या यहाँ देखी थी, यहाँ पे प्लस था तो हमने बड़ा वाला ले लिया, यहाँ पे क्या है माइनस है तो कौन वाला ले लूंगा, छोटा वाला, तो मेरे पास 8 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, आसान था, बढ़िया। चलो भैया समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं इसको। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है, जहां देखोगे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इस तरीके से करने के लिए। ठीक है, तो पहला ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 था अपने पास #1, जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि रूट वाला जब आपको दे दे इनफाइनाइट तक के लिए, साथ ही साथ उसमें आपको दे दे प्लस माइनस, तो कैसे करोगे। साथ ही साथ मैंने ये बताया कि अगर उसमें करना क्या है तरीका, कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर निकाल लेना है, कर्मागत गुणनखंड कर लेना है। दूसरा आ जाए, यही है सवाल, लेकिन ये हो गया 8, एक सेकंड वेट, इट इज 8, फिर यहाँ पे रूट में 8 प्लस रूट में 8 प्लस अनंत तक, इसकी x है, तो x का मान मुझे बताना है कितना आएगा। चलो अब अगर ये चीज आ जाए तो तब तो सर दिक्कत आ गई, क्यों, क्योंकि अब तो इसका कुछ गुणनखंड मिल नहीं रहा है, जो कर्मागत हो मिल तो रहा है 8 का, 4 और 2 मिल जाएगा सर, 2 4 1 और 8, लेकिन क्या मिल रहा है, हमें कर्मागत नहीं मिल रहा है सर, तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट तरीका वो लगा सकते हो आप, इसको x मान के x प्लस 8 कर लो, वहां से आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसका एक शॉर्ट तरीका हम लोग देखते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं, ये देखो x बराबर 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 4 8 डिवाइड बाई 2। ये देखो मैंने किया क्या, मैंने किया ये कि आपको क्या लिखना है, 1 प्लस ये 1 प्लस 4 8 कितना हो जाएगा, 4 8 32 डिवाइड बाई 2, तो कैंसर आंसर आ जाएगा 1 प्लस √33/2। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, क्या करना है, डायरेक्ट ये सब चीजें समान मतलब बराबर रहेगी, ये सब चीजें हमेशा रहेंगी, ये पूरा फार्मूला सेम रहेगा, बदलेगा क्या, बदलेगा फार्मूला। अगर मैं आपको बताना चाहूं यहाँ पर, ठीक है, फार्मूला देखो कैसे हो जाएगा, जब भी आपके पास कॉन्जिक्यूटिव ना हो, कॉन्जिक्यूटिव में ना तोड़ पाओ, तो क्या करोगे, यहाँ पे इसको लोगे 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 4, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये नंबर को अगर मैं ले लूं n है, ये n दे रखा है आपको, तो यहाँ पे n ले लो डिवाइड बाई 2, मतलब हमेशा क्या चेंज होगा, n जो ब्रैकेट में है वो हमेशा मेरे पास चेंज होगा, बाकी सब चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, बाकी सब सारी चीजें क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। ठीक है, बढ़िया, आ जाओ। चलो अब अगला बताओ मुझे एक जरा सा, ठीक है, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 8 ले लिया था मैंने, यहाँ पे कुछ भी ले लो, यहाँ पे ले लो 13, और ये सब क्या है, रूट में है अनंत तक। तो अब बताओ x का मान कितना होगा, चलिए ये बताइए, एक और मैं बताता हूं, उसके बाद फिर अगला जो होगा सारा
वो आपको होमवर्क में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलो फिर क्या हो जाएगा, ये देखो 13 13 13 13 13 जा रहा है, तो अब क्या करोगे इसके लिए, सर सबसे पहले ये देखो तोड़ नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे आसान तरीका मैंने भी बताया, 1 प्लस, ये देखो 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4 4 और x की n की जगह कितना है यहाँ 13 बटे 2, तो यहां से डायरेक्ट लिख देंगे x बराबर 1 प्लस 13 चौका 52 1 53 53/2, ये हो जाएगा मेरे पास आंसर। चलो ठीक है, आ गया समझ, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भैया। और जो आपके पास डाउट वगैरह होंगे वो भेजिएगा, वहां पर देखिएगा कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। और आप कमेंट करते रहिए जो भी आपको दिक्कत हो इसमें, ताकि हम लोग उस हिसाब से चीजें समझाएं आपको, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फिर अगली चीज आएगी अपने पास, तो ये हो गया अपने पास कॉन्सेप्ट 2, #1 #2 हमने कंप्लीट कर लिए, 2 कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब अगला आता है अपने पास, ठीक है, अब अगला आता है अपने पास ये, इस तरीके के सवाल आपने देखे होंगे, x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर x अप टू इनफाइनाइट। तो आपसे पूछा जा रहा है x का मान बताइए, यदि इसका मान क्या हो 2, इसका मान जो आ रहा है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो आपको x का मान बताना है। कैसे करोगे, वही तरीका यहां भी कर सकते हैं कि ये वाला हटा के हम x की पावर 2 ले लें, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो अगर मैं इसको हटा लूं, अभी भी x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर वही चीज लिखी हुई है, दिख रहा है आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग इसको बराबर रख सकते हैं, x की पावर x की पावर x की पावर x अनंत तक है, ठीक है, इसको बराबर 2 के दे रखा है। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, जहां पे देखो 2 दे रखा है, इसकी पावर 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा। ये कैसे किया सर, ये ऐसे किया मैंने कि जब भी मेरे पास यहाँ जो नंबर दे रखा है उसी की पावर ले लेनी है, अगर n दे रखा है तो मेरा आंसर हो जाएगा n की पावर 1/n, कितना हो जाएगा, n की पावर 1/n हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दे देता x की पावर x की पावर x की पावर x बराबर 5, तो अगला क्या होता मेरा, क्या बनता है आंसर बताओ, बनता ये 5 की पावर 1/5। आया समझ, ये बहुत आसान है, ठीक है। चलो बढ़िया, तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं, ये भी एक आसान है और पूछा जाता है इनमें वगैरह में, कई बार आ चुका है, तो इस वजह से मैंने कहा बता दिया जाए। अब अगला देखो, अब आता है अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन की, जो मैंने बात की कि किसी भी द्विघात समीकरण के लिए अगर हमसे पूछ लिया जाए कि आप क्या करें, उसमें मूल निकालें, तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए, सबसे पहले याद करो मैंने बताया था, अगर आपको ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 है, तो इसके 2 मूल निकलेंगे, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। इट हैज 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c अपॉन ए, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, ये तो होता ही अपने पास, ये हम देख चुके हैं। अब इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, वो कैसे बनते हैं ये हम लोग मेनली देखेंगे द्विघात, हम बहुपद में देखेंगे, पॉलिनोमियल में। अभी हमें जो देखना है द्विघात समीकरण में, वो इससे जो बनने वाले क्वेश्चन है वो देख लीजिए। देखो ये देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है यहां पर 37x² प्लस का 13x माइनस का 50 इज इक्वल टू 0, ये है अपने पास, ठीक है। अब अपने में बोला जा रहा है कि इसका एक मूल ज्ञात कीजिए, इसका क्या निकालना है, एक मूल ज्ञात करना है। ऑप्शन में है अपने पास 50/13, ऑप्शन बी है अपने पास, ऑप्शन बी है अपने पास माइनस का 50/13, ऑप्शन सी है अपने पास 13/50 और ऑप्शन डी है अपने पास नन ऑफ देम। चलो बताइए क्या होगा इसके लिए। देखिए अब कैसे निकालने जाओगे, इसको बाकायदा से पूरा निकालना, वैल्यू वैल्यू रख के, ये सब करना नहीं है अपने को। अपने को क्या करना है, इसका एक मूल बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा ये चेक किया करो, जब भी कोई द्विघात समीकरण दे रखा है, जो उसका a है, a यहाँ पे क्या है, ये 37, b कितना है 13, c कितना है माइनस का 50। ये देखो कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है, उसके तीनों मूल के जो उसके तीनों यहाँ पे जो दे रखा है x² x और c, अगर ये जो है क्या हो, इसके गुणांक जो है वो कितने हो, a b c है, और उनका योग कितना हो 0, उनका योग कितना हो 0, दिस इज b, उनका योग कितना हो 0। तो उस केस में क्या हो जाएगा अपने पास, उस केस में इसका एक मूल, इसका एक रूट 1 हो जाएगा, यानी इसका 2 x आएगा, एक अल्फा एक बीटा, तो मान लो कि अल्फा कितना आ गया 1 आ गया।
हमेशा ये होगा, ये चीज ध्यान रखिए, ये रिजल्ट है कि अल्फा अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो अल्फा क्या होगा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने पास क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए क्या, दूसरा मूल चाहिए। दूसरा मूल चाहिए मतलब कि बीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बताओ, हमें चाहिए बीटा की वैल्यू। तो मेरे पास एक रिलेशन है क्या सर, हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू मुझे पता चल गई 1, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी सी। सी कितना है -50 बटे ए कितना है 13, तो बीटा का मान कितना आ गया -50 बटे 13। और यही मेरा दूसरा मूल तो है, यही तो हमसे पूछ रहा था। तो दूसरा मूल कौन सा हो जाएगा -50 बटे 13, बी ऑप्शन सही। ठीक है, तो ये तो मैं समझा रहा हूं आपको, इस वजह से मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप करोगे तो और जल्दी कर लोगे इसको। ठीक है, ये सब 30 सेकंड के अंदर होने वाले क्वेश्चन है। बस देखना है कि जो इसके रूट दे रखे हैं, जो इसके मूल दे रखे हैं, क्या उनका योग करने पे 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो अब ये मुझे बताओ, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, इसका आंसर बताने का आप कमेंट में कौन सा ऑप्शन है। ये देखो, ये ऑप्शन क्वेश्चन ये 73x² माइनस का 60x माइनस का 13 बराबर 0। ठीक है, इसका एक मूल निकालना है आपको। ऑप्शन है इसका 73/13। ऑप्शन बी है आपके पास माइनस का 13/73। ऑप्शन सी है आपके पास 73 बाई माइनस का 13 एंड डी है नन। तो ऑप्शन बताइए, कमेंट में ऑप्शन कीजिएगा कि ए बी सी सी या डी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क जो दिया है मैंने, वो दिया है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो 1 का ए आप लिखिएगा कमेंट में। चलो आगे बढ़े आप इसका। तो ये मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बता दिए, और तीनों जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो जो आते हैं और साथ आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण जो है वो अच्छा खासा वेटेज रखता है, तो इसीलिए हमने पहले लिया द्विघात समीकरण। इसके बाद मैं लूंगा द्विघात समीकरण, उसके बाद हम लोग लेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति यानी कि मैं बात कर रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेंगे, तो अगली वीडियो जो अपने पास आएगी वो आएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। और बाकी जो है वो क्वेश्चन जो है, जब मैं क्वेश्चन लगातार पीवाईक्यू कराऊंगा तब उसमें लूंगा। अभी हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो इस वजह से इसको ले रहे हैं हम लोग जल्दी जल्दी। चलो आ गया, समझिए, हो गया। चलो अब बताइए वाला क्वेश्चन। चलो अब ये वाला क्वेश्चन जरा मुझे बताइए। इफ वी हैव 5, क्वेश्चन दे रखा है अपने को 5 की पावर x² माइनस का 3x प्लस 2, हाँ, इज इक्वल टू दे रखा है 1। तो x के कितने मान हो सकते हैं, तो x के कितने मान हो सकते हैं। ऑप्शन बी है, ऑप्शन है अपने पास 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। चलो बताओ, बताइए जरा इसको। देखो इसमें करते क्या है, सबसे पहले ये दे रखा है मुझे कि 5 की पावर x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 1। तो किसी भी नंबर की पावर 1 कब होती है, जब हमने डिस्कस किया था ये कि अगर किसी भी नंबर की पावर हो जाए 0 तो वो कितना होता है सर, 1 हो जाता है। तो इसकी वजह से हम क्या कर लेंगे, यहां पर इसको क्या कर देंगे, जो अपने पास दे रखा है ये x² माइनस 3x, इस तरीके के सवाल आए तो ऐसे ही करना होगा, x² माइनस 3x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दो। ठीक है, इसको रख दो 0 के बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये यहां से निकाल दो इसकी वैल्यू, हाँ यहां से निकाल दो वैल्यू, तो आ जाएगा अपने पास x²। इसको वो कर लो, स्प्लिट कर लो मिडिल टर्म को, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लोगे, आ जाएगा x माइनस 2, फिर यहां से आ जाएगा प्लस 1 कॉमन ले लिया तो आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा x प्लस 1 और यहां से आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, ये सही किया है हम लोग। देखो 2 1 2 और 2 नहीं, यहाँ पे भी आएगा माइनस, माइनस आएगा यहाँ पे, देखो कॉमन लेके, हाँ तो यहाँ पे भी आ जाएगा अपने पास माइनस। तो हो जाएगा फिर ये x बराबर 1 और x बराबर 2। तो x के कितने मान आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो बस 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया, तो इस तरीके के आपको सवाल करने होंगे। अगला सवाल मैं दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको करना है। ठीक है, और उसका मुझे आंसर बताना है। बस इस तरीके के सवाल कराते रहा हूं मैं प्रैक्टिस, ताकि प्रैक्टिस जरूरी है भैया। चलिए ये है 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 बराबर 24 है। तो x का मान निकाल सकते हो, या फिर ये कह रहा है देन 2x की पावर x
अगर x का मान पूछे तब तो आसानी है, ऑप्शन दे रखा होगा, x उठा के यहाँ पे रख दोगे, जिस x पे वैल्यू आ जाए वही अपने पास वैल्यू हो जाएगी, समझ गए? ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन जब पूछ ले 2x की पावर x कितना होगा, तब क्या करेंगे इसमें? यहाँ पर ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन है अपने पास 125, सी ऑप्शन है अपने पास 5√5 और डी है अपने पास 25√5। ठीक है, ये है अपने पास। चलो बताओ क्या होगा भैया? देखो इसको करने के लिए अपने पास, मैंने सोचा था ये होमवर्क में दे दूंगा लेकिन करवा देता हूं। देखो सबसे पहले आसानी से कैसे कर सकते हैं इसको, 4 की पावर x सही है, 4 की पावर, पहले हमें x का मान निकालना है। ये लिखा है देखो -4 की पावर, एक सेकंड रुक जाओ, ये मार्कर जो है वो सही से चल नहीं रहा है। 4 की पावर x है, फिर ये 4 की पावर x इंटू 4 की पावर -1 है, और इस माइनस को कैसे लिख सकते हैं? बटे 4 बटे 4 लिख दिया, यानी, और ये 24 के बराबर है। अब ये कितना आ जाएगा यहाँ से देख लो, 4x माइनस, हाँ अब 4 की x पावर यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, नहीं एक काम करते हैं, इसको 4 की पावर x को मान लेते हैं y। क्यों? क्योंकि ये अपने को अभी मान लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं, हमने इसको y मान लिया है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस y बाई 4 इज इक्वल टू 24। अब देखो ये क्या बन गया, ये गया लीनियर इक्वेशन बन गया, तो ये हो जाएगा 4y माइनस का y बराबर 24 चौका, ये इधर जाएगा तो 4 चौक 16 और 4 दूना 8 1 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 3y इज इक्वल टू 96। ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू 96 बाई 3, यानी कि y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 3 का 9 3 दूना 6 32। तो y का मान आ गया 32। अब y नहीं, y हमने माना क्या था, 4 की पावर x है 32 के बराबर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर x इज इक्वल टू 32, 32 को भी 2 की पावर 2 में तोड़ दो, 2 की पावर 5 होता है, तो कितना आ गया, 2 की पावर 2x बराबर 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 2x बराबर कितना आ गया 5, तो x का मान कितना आ गया 5/2। अभी x का मान आया 5/2, अब निकालना क्या था मुझे निकालना था 2x की पावर, यानी कि यहाँ पे x का मान रख दो, x का मान कितना है 5/2, तो 2 गुणे 5/2 की पावर 5/2, तो 2 2 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास 5 की पावर 5/2। तो कैसे लिख सकता हूं इसको, अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में ऐसे दे रखा है, तो कैसे लिख सकता हूं मैं, ये बताओ, 5 की पावर 5 1/2 ये लिखा जा सकता है। अब 5 की पावर 5 कितना होता है, 5 की पावर 5 देखो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, हो सकता है ये बोर्ड से बाहर चला जाए, इधर देख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाले पार्ट के बाद यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, पावर है 1/2, 1/2 यानी क्या होता है रूट में क्या लिख देंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितना है 5 बार है 5। अब देखो यहाँ से 2 बार 5, यहाँ से एक 5 आ जाएगा, तो कितना आएगा, यहाँ पे अंदर बच जाएगा सिर्फ 5, ये देख लो 5 गुणे 5 और अंदर कितना बच जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 25√5, 25√5, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, एक बार ट्राई करना, खुद से भी आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक है चलो, और एक मैं क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं इसी तरीके का, जो तरीके के मैंने करवाए हैं उसका एक होमवर्क ले लो। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो, वीडियो रोक के नोट कर लेना आप, क्योंकि वीडियो अगर मैं रोक रोक के बताऊंगा आपको तो लंबी हो जाएगी फिर। क्वेश्चन देखो, ये 6 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 13 6 की पावर x प्लस 6 इंटू 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। तो आपको यहाँ पे बताना है x का मान कितना होगा। ये जो है ये गुणे में लिखा हुआ है, 6 इंटू 3 की पावर 2x, फिर 13 इंटू 6 की पावर x प्लस 6 इंटू 2 की पावर x। ऑप्शन ए ले लो, 1,1 है, ऑप्शन बी है 3/2, ये 2/3, ऑप्शन सी है अपने पास 1,-1, ऑप्शन डी है 3/2 माइनस का 2/3। चलो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आप मुझे करके बताएंगे। ठीक है, चलो आ गया समझ? ठीक है भैया, करते रहिए। तो ये देखिए द्विघात समीकरण में हमने कुछ चीजें सीख ली हैं। ठीक है, इस तरीके के जो सवाल आते हैं वो कर लोगे, साथ ही साथ पावर वाला आया तो कंपैरिजन करके कर लोगे। दूसरी चीज अगर हमारे पास रूट में आया इनफाइनाइट वो वाला कर लोगे, और अगर मूल से भी आया, मूल अगर वो उसका जो मूल का है ए बी और सी जो उसके कोफिशिएंट है,
ठीक है, अगर उनका सम कितना है 0 के बराबर है तो उसका एक मोल तो 1 ही हो जाता है, एक मोल तो एक रहेगा, बाकी का दूसरा मोल निकालने का आएगा तो वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, फिर दूसरी चीज, अब इसका सेकंड पार्ट आता है। अब ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसका एक और पार्ट है, समझ लो। मैं एक और क्वेश्चन इस पे सोच रहा हूं करा दूं आपको, वो वाला जो बन जाता है इस पे। ठीक है, शायद हो मेरे पास वो। ठीक है, ये जो नोट्स है वो भी मैं सोच रहा हूं आप लोगों को दे दूं, बट बिफोर दैट अब जो अपने पास आता है वो आता है सवाल मूलों की प्रकृति पर। मूलों की प्रकृति की बात की जाए या बात की जाए नेचर ऑफ द रूट्स, समझ रहे हो? याद करो, ऐसा ये सब पढ़ के आप क्लास 10 में आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये सब मैं एक तरीके से रिवीजन नहीं करा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो आपको देखना होता है। नेचर ऑफ द रूट्स मतलब कि कैसे आपके बनते हैं रूट्स, यानी कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास द्विघात समीकरण है तो दो रूट्स होते हैं, वो उनके रूट्स का नेचर कैसा होता है, वो कैसे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है डिस्क्रिमिनेंट से। ठीक है, किससे निकाला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि अपने पास विवेकर से। किससे? विवेकर से। और उसका मान क्या होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये है मेन फॉर्मूला, ये हमेशा याद रखो। अब इसके तीन कंडीशन होती है। ठीक है, कितने कंडीशन होती है? तीन। इन तीनों में क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तीनों में कंडीशन क्या होती है वो देख लो, उससे चीजें आसान हो जाएंगी। पहला है कि अगर जो d है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि जो d का मान आएगा वो धनात्मक आएगा। 0 से बड़ा धनात्मक नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो जो d का मान आएगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। तो उस केस में हमारे पास जो मूल आएंगे, जो हमारे पास रूट्स आएंगे, वो क्या होंगे? वो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया? यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया वास्तविक तथा भिन्न। भिन्न का मतलब डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, दूसरी चीज आती है अपने पास, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए, ये बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट। ये देख लो, अगर ये नहीं दिख रहा है आपको तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं। ये होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल इसमें भर भर के पूछे हैं भैया। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए तो इस केस में अपने पास क्या होता है? इस केस में अपने पास जो रूट्स होते हैं दे आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल क्या होता है? रियल एंड इक्वल। दूसरी चीज फिर क्या होता है? ये साथ ही साथ अपने पास ये रियल एंड इक्वल, इसका मतलब ये है, रियल एंड इक्वल का मतलब हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक तथा समान। क्या आप लोग नोट करते रहिए, वास्तविक तथा समान। तीसरी चीज क्या आती है? अगर ये क्या हो जाए? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए। 0 से छोटा का मतलब क्या है? कि अब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला वो निगेटिव आ रहा है, तो इस केस में हमारे पास रूट जो आएंगे वो क्या आएंगे? काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब क्या है? इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे अपने पास। चलो बढ़िया, ठीक है, ठीक है भैया। तो ये हमने सीख लिया। अब इसका क्वेश्चन मुझे बताओ फटाफट, देन वी आर गोइंग टू बी मोर ऑन दैट। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। अब सवाल जो है वो लगाएंगे आप लोग इस पे, और मैं भी यहां पे लगवा देता हूं एक जो पूछा गया है इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के वास्तविक मूल होंगे यदि, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मूलों की प्रकृति से है कि यदि अपने पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के वास्तविक मूल होंगे यदि, वास्तविक मूल होंगे यदि क्या हो जाए अपने पास? वास्तविक मूल कब होंगे बताइए? वास्तविक मूल तब होंगे अपने पास जब क्या होगा? ये ऑप्शन इसमें दे रखा है, ऑप्शन में बताइए। ऑप्शन दे रखा है अपने पास d इज ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी है d इज लेस देन 0, ऑप्शन सी है d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, d है d इज इक्वल टू 0। किस केस के लिए अपने पास ये होगा? वास्तविक मूल होंगे, ये बताओ। यानी कि रियल
अपने पास रूट्स कब आएंगे, किस कंडीशन में आएंगे? एक सेकंड रुकिए। रियल आपके पास कब आएंगे रूट, ये आपको बताना है, ठीक है। रूट्स रियल कब आएंगे तो ये आपको बताना है। चलिए बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, अभी जो पीछे मैंने लिखाया है, पीछे बताया है, अगर नोट कर रहे होगे तो समझ जाओगे कि क्या कह रहा हूं मैं, कि किस में हमारे पास, किस केस में रियल रूट होते हैं। तो सबसे पहले तो एक केस था कि सर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वो 0 से बड़ा आ रहा था, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर भी आ रहा था। दो केस थे, इन दोनों को मिला दे तो कैसे लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर एंड इक्वल टू दी 0। तो कैसे लिख सकते हो, डी, ये डी होता है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, देख लो इस तरीके से। समझ रहे हो, रियल दो केस में होता है, ठीक है, रियल दो केस में होता है, एक जीरो वाले जब बराबर होता है, और क्या क्या जब बड़ा होता है तब, ठीक है। अब चलो ये वाला सवाल बताओ। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ये फाइनल है, उसके बाद फिर हम लोग इस वीडियो को खत्म कर देंगे, ठीक है। और जो है वो मैं जब फाइनल हम लोग लाएंगे, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू सीरीज कराएंगे, उसमें इसके और सवाल मैं दूंगा आपको। अभी देखो यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का 4 के मूल समान है, तो P इसको यहाँ पे ले लो, 4P कर लो, P का मान बताओ। चलो मूल समान है तो क्या बताना है आपको, P का मान बताना है। ट्राई करिए, देखो क्या करना है, मूल समान दे रखा है सर, तो क्या लगाओगे भाई, D का मान 0 कर दोगे, D का मान 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0। अब यहाँ पे B कितना है, B है सर माइनस का P, और C कितना है, C है अपने पास 4P, और A कितना है 1 है सर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर यानी माइनस का P का होल स्क्वायर, दिस इज माइनस का P का होल स्क्वायर माइनस का 4, A कितना है, A है अपने पास 1, और C कितना है, C है अपने पास 4P, और इसको बराबर 0 कर देना, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 4 चौका 16P। तो यहां से कितना आ गया, एक पी चला जाएगा, तो P का मान कितना आ गया 16। देख रहे हो कितनी आसानी से हो गया, ठीक है। चलो अब एक और मुझे यहां बताओ, ये दे रखा है k+1 का, या फिर इस साइड नहीं, यहां पे आ जाओ, तो मिटा ही देता हूं, फिर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल है, क्वेश्चन है अपने पास k+1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ k-1 एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहां पे क्या करना होगा आपको, अब आपको बताना होगा कि इसमें आपको k का मान निकालना है। यदि क्या दे रखा है अपने पास, मूल जो है वो समान है, मूल समान है यानी कि इसके जो रूट्स हैं, रूट्स आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलो बताओ क्या होगा, बहुत आसान है, d का मान क्या कर देना है, 0 के बराबर रख देना है। d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रख दो। तो यहां से देखो डायरेक्ट तुम्हें दिख रहा है कि सर बी स्क्वायर बराबर 4ac भी रख सकते हैं, ये और आसानी से हो जाएगा। अब b कितना है, देखो b है ये 2k-1, इसका होल स्क्वायर लेना है, ध्यान से लेना, 4 इंटू a का मान है k+1, और c कितना है, c है 1, तो रखने की जरूरत ही नहीं। आ जाओ, अब इसका स्क्वायर करोगे, 2 दूना 4, ये हो जाएगा k-1 का होल स्क्वायर बराबर 4k+1, ठीक है। फिर यहां देखो, अब क्या कर देंगे इसको स्क्वायर खोल दो, 4 इसका स्क्वायर खोलोगे k² + 1 माइनस का 2k बराबर 4k प्लस का 4, यहाँ गुणा कर दो, 4k² प्लस का 4 माइनस का 4 दूना 8k बराबर 4k प्लस का 4। देखो यहाँ से 4 4 चला जाएगा, कट जाएगा, और क्या आ जाएगा 4k² माइनस का 8k है इधर, इसको इधर लेके आओगे हो जाएगा माइनस का 12k बराबर 0, ठीक है। और आसानी से कर सकते थे, ये हो जाएगा 4k², इसमें से कौन आ रहा है, बराबर हो जाएगा 12k, k चला गया, 4 3 12, k का मान 3 आ गया। आया कैलकुलेशन समझ में, कैलकुलेशन मैंने थोड़ा वैसे कर दिया है जल्दी जल्दी, या आपको से ट्राई करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। k का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ऑप्शन में भी है अपने पास, ऑप्शन मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है, ऑप्शन से आप समझ सकते हैं। चलो भैया बढ़िया, तो इस तरीके के सवाल जो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब चूंकि टाइम कम है अपने पास, तो हम इतना सवाल यहाँ नहीं लगवा रहे हैं,
जब अपने पास PYQ सीरीज होगी तो उसमें हम लोग और क्वेश्चन से रिलेटेड लगा देंगे। लेकिन चूंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, इसको मुझे आपको आइडिया देना था उसका, तो अब जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन, अब PYQ को जरा खोल के देखना, तो देखना कि जो आज हमने पढ़ा है इसमें से वो कितने क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट मिल जाएंगे तुम्हें वहां से, उसके कॉन्सेप्ट लगा के तुम डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देख लेता हूं मैं और कुछ, अगर मुझे लगे कि यहाँ पर आपको बताना चाहिए। अभी मूलों की प्रकृति मुझे बतानी थी, और श्रीधराचार्य सूत्र तो आपको पता ही होगा, अगर आपने बहुपद में पढ़ा भी होगा, उसको मैं लिख देता हूं, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2b। याद कर लो ये, चलो ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने क्वेश्चन किया उसी में मैं चाहूं तो एक और बढ़ा सकता हूं इसको, ठीक है, एक चीज और बढ़ाई जा सकती है थोड़ा सा, और उसको अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए। चलो, साथ ही साथ एक क्वेश्चन और नोट करेंगे आप लोग, फिर हम लोग क्लास को आज की क्लास एंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबी जब क्लास हो जाती है तो अपलोड करने में हमको दिक्कत होती है भैया। अब देखिए, ये होता है अपने पास 4x माइनस अल्फा x माइनस बीटा दे रखा है, इसका मान 1 है, तो ऑप्शन इसमें आपको बताना है, वही x का मान बताना है आपको, x का मान क्या होगा। बहुत आसान है, इसको जैसे मैंने बताया है अभी, इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर रख के निकालोगे, आ जाएगा अल्फा बीटा, बी ऑप्शन है माइनस का अल्फा माइनस का बीटा, सी ऑप्शन है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, डी ऑप्शन है आपके पास बीटा प्लस अल्फा 0। चलो इसको करोगे, ठीक है। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया है, उसमें देखो क्या कराया मैंने ये बताया था कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस 4 का, क्वेश्चन लिखो, यदि पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 का एक मूल 4 है, क्या है, एक मूल क्या है, 4 है, ठीक है, 4 नहीं -4 है, तो अब क्या निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के पी एक्स प्लस के लिए, ठीक है, क्वेश्चन कैसे हो जाएगा ये, इसको तो की जगह कर लो, तथा के मूल समान है, तो मूल समान है, तो अपने को क्या करना है, तो के का मान बताइए। अब देखो, अभी तक वहां पे सिर्फ पी का मान था, अब दो उसको मिला दिया इसने। पहले क्या कहा है कि ये जो समीकरण है इसका एक मूल दे रखा है, इसका एक रूट दे रखा है, ठीक है, तो पता है जब किसी भी इक्वेशन का एक रूट का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब क्या होता है, बताया गया है कि रूट का मतलब, मूल का मतलब एक्स का मान ही होता है, तो एक्स का मान उठा के रख दो भैया, यहाँ पे जो -4 है उठा के रख दो, इसमें ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस का p इंटू माइनस का 4 प्लस का 4 बराबर 0, तो यहाँ पे 4 चौका 16 माइनस प्लस का 4p प्लस का 4 इक्वल टू 0, 4 कॉमन ले लोगे तो 4 प्लस 4p, और हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा, ऐसे ही देख लो ना, 20 इक्वल टू माइनस का 4p, तो आ जाएगा अपने पास p इक्वल टू माइनस का 5, p का मान कितना आ गया, माइनस का 5, उठा के रख दो इसमें, इस समीकरण में रख दीजिए, ये जो दूसरा वाला समीकरण है इसमें रखने जाएंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का k बराबर 0। अब इसका क्या है, इसके मूल क्या है, समान है, तो जैसे इसका मूल समान है तो क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर रख देंगे 0, तो यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी का मान कितना है 5 5 25 आ जाएगा ये, और 4 गुणे a का मान है 1, c का मान है k, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4k बराबर 25, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 4k बराबर 25, तो k बराबर कितना आ जाएगा, ये 4k बराबर 25, तो k बराबर 25/4, ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह ना हो इसमें, ठीक है। ठीक है भैया, तो इस तरीके के सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है, आ गया। तो अब जो आप इसके और सवाल लगाएंगे, ठीक है, इसके और सवाल जो है वो मुझे अभी तो याद नहीं आ रहे हैं इसमें, बन सकते हैं और भी सवाल, इसमें बहुत सारे हैं, PYQ हमारे पास हैं, इसके भी हैं सवाल, ठीक है, तो चाहो तो एक सवाल और ले लो इसमें, और वो मुझे जरा बताना, ठीक है, इसके सवाल और ले लीजिए आप। एक क्वेश्चन है जो आ रखा है ये PYQ में से, 6 + 6 + 6 अप टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे आपको इसका मान बताना है कि यदि x बराबर इतना है तो 6 + 6 + 6 इसका क्या होगा,
फिर अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर है 56 माइनस का 56 माइनस का 56 कहाँ तक, अनंत तक, तो आपको बताना है क्या होगा इसका, x का मान आपको यहाँ पे भी बताना है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ये सब क्वेश्चन करो। ठीक है, अगर द्विघात समीकरण बिल्कुल नहीं पढ़ा था तो अब इतना जितना पढ़ लिया है इतना करके जाओगे तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब जो पढ़ रहे हो टाइम कम है, नहीं पढ़ा है तो कॉन्फिडेंट के साथ वो चीजें रिवाइज करो, उस पर और सवाल लगाओ, बाकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे देखो एक QR शो हो रहा होगा। ठीक है, उसको स्कैन करो और डायरेक्ट वहां पर ज्वाइन हो जाओ उस चैनल पे, ताकि जो चीजें आए, जो और भी नोट्स वगैरह अपलोड किए जाए वहां पर, वो आपको मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह वहां पे अपलोड करा दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, बिल्कुल घबराइए मत। अब जो लास्ट टाइम आ रहा है उसमें चीजें रिवाइज कीजिए, ज्यादा नई नई चीजें पढ़ने की कोशिश ना करो ज्यादातर। अब जो है, क्योंकि नई चीजें पढ़ने की कोशिश करोगे तो लगेगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं है सर, होता है ऐसा खासकर कंपटीशन वाले एग्जाम में कि लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है प्रैक्टिस से। उसके टेस्ट दो, सॉल्व पेपर लगाओ या फिर अनसॉल्व लगाओ। ठीक है, ये सब लगाने के बाद उसके टेस्ट दो, खुद देखो कितने आ रहे हैं, एनालाइज करो, फिर चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, बाकी हम लोग अब जो है वो लगातार वीडियो लाएंगे। ठीक है, ताकि जो आप लोगों का कमेंट आ रहा है उससे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है भैया कि जो किया जा रहा है मेहनत वो थोड़ा बहुत सफल हो रही है, वो आपके काम आ रही है। जो भी चीजें हैं मेरे पास वो मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि टाइम कम था तो इसलिए यही चीजें हम अरेंज कर पाए। बाकी चीजें और हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है वो अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी आप इस वीडियो को सीखिए, समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।